वेलकम टू अर्जुन आईक्यू। मैं हूं सुबीर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी। जियोग्राफी का ओके। तो हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, आज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो पहले जो लिखा हुआ है कि द हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि कितना प्यारा लगता है ना जब सनसेट के बाद हम स्काई को देखते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ये हमारा स्काई हो गया, सपोज ये हमारा स्काई हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ब्राइट डॉट्स दिखेगा, कुछ ब्राइट ना, ऐसा 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 ब्राइट डॉट्स दिखेगा कुछ कुछ स्काई में। स्काई में आपको क्या दिखेगा, ब्राइट डॉट्स दिखेगा ना, शाइनिंग कर रहा है। सोन यू वुड सी द नंबर इज इंक्रीजिंग। क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये जो शाइनिंग डॉट्स है, शाइनिंग डॉट्स, इसका क्या होगा, नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा ना, तभी यहाँ पे सभी जगह ना स्काई में आपको शाइनिंग डॉट्स नज़र आएंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, शाइनिंग डॉट्स बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, शाइनिंग डॉट्स। देन क्या होगा ना, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। क्या होगा, आप क्या होगा, धीरे धीरे जब नंबर ये इंक्रीज होता जाएगा तब क्या होगा ना, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको काउंट नहीं कर पाएंगे। The whole sky is filled with the teeny shining object. Some are bright, other dim. क्या होगा ना, ये जो टीनी शाइनिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पहले शाइनिंग डॉट्स बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, टीनी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टीनी शाइनिंग इसको हम बोल रहे हैं टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। क्या क्या होगा ना, कुछ समर ब्राइट्स, इसमें जो टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, कुछ क्या होगा, ऐसा ब्राइट होगा, और कुछ क्या होगा, थोड़ा सा डिम होगा। समर ब्राइट्स होगा, कुछ ब्राइट होगा, एंड सम डिम भी होगा। डिम मतलब लेस ब्राइट, डिम मतलब क्या होता है, लेस ब्राइट। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टार्टेड विद द डायमंड्स। क्या होगा, देख के लगेगा कि डायमंड से सजा हुआ है। स्टार्टेड का मतलब है डेकोरेटेड, और सजा हुआ है। दे ऑल अपेयर इज टू बी ट्विंकलिंग। क्या होगा ना, ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, कुछ ट्विंकल कर रहा होगा, और कुछ क्या होगा, ट्विंकल नहीं कर रहा है। कैसे था, मून की तरह। मून जैसे जो लाइट मून में रहता है ना, वो ब्लिंक नहीं होता है, तो कुछ क्या होगा, ट्विंकल करेगा, कुछ ट्विंकल नहीं करेगा, लाइक moon. Among with this shining bright object, you may also see moon on the most of these days. आपको क्या होगा ना, ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा आपको स्काई में क्या दिखेगा, मून भी दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, मून भी दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, मून। तो आपको क्या दिखेगा, मून दिखेगा, ऐसे मून। आपको क्या दिखेगा, मून भी दिखेगा। You may also see moon on the most of these days. क्या होगा ना, अब most of the days आपको moon भी दिखेगा, और it may however it appear different times in different shapes and at different position. क्या होता है ना, मून जब दिखोगे ना, आपको क्या होगा, हर टाइम आपको यहाँ पे ही नहीं, आपको डिफरेंट डायरेक्शन पे नज़र आएगा, और पोजीशन भी उसका चेंज होगा, और क्या होगा, ये जो शेप है ये भी चेंज होगा। कभी आपको फुल मून दिखेगा, कभी आपको हाफ मून दिखेगा, ऐसा होता है। You can see the full moon only once in about a month's time. इसका मतलब क्या होता है ना, जो मून होता है ये अब क्या दिखेगा, आपको एक बार ही दिखेगा, once in a month। क्या होगा, आपको मून जो है एक बार ही दिखेगा। मून जो है वो क्या होगा आपको, ये one time in a month, मतलब क्या होगा, मून जो है आपको ये one time ही नज़र आएगा।
तब इसको हम क्या बोलेंगे, जब मून एक बारी दिखता है फुल मून, जब इसको हम बोलेंगे फुल मून नाइट। जब दिखता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फुल मून नाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा भी बोल सकते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर क्या होगा ना, जब आपको पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा के 14 दिन बाद। फोर्टनाइट लेटर मतलब क्या होता है, 14 डेज। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 14 डेज। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 14 डेज। क्या होगा ना, 14 डेज बाद आपको क्या दिखेगा, एक न्यू मंथ, मतलब जो 14 डेज बाद आपको क्या दिखेगा, यू कैन नॉट सी देम ऑल। 14 दिन बाद क्या होगा ना, आप कुछ भी नहीं देखोगे, आपको मून भी नज़र नहीं आएगा। तब क्या बोलते हैं हम, तब बोलते हैं न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट, और क्या बोलते हैं, अमावस्या। अब हम क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलते हैं, जब आपको 14 दिन बाद कुछ नहीं दिखेगा तब। ऑन दिस डे, मतलब ये अमावस्या के टाइम पे क्या होगा ना, आपको स्काई जो है वो क्लियर नज़र आएगा। रातों की जो स्काई होगा ना, नाइट स्काई, वो क्या होगा, आपको क्लियर नज़र आएगा एकदम, अगर बादल नहीं रहता है तो। डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखेंगे कि हम डे टाइम में ना, ये जो मून है ये सब हम देख नहीं पाते। क्यों देख नहीं पाते, आप सोचे होंगे कभी कि ये जो डे टाइम होता है ना, जब सन रहता है स्काई में, डे टाइम होता है जब सन रहता है ना स्काई में, तब हम कुछ नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट light of the sun doesn't allow us to see them all. मतलब क्या होता है कि जब ये डे टाइम रहता है ना, तब क्या होता है, सन की जो लाइट होता है, सन की जो लाइट है वो ज़्यादा है। ये जो टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, मून की जो लाइट है, ये क्या है, मतलब सन से थोड़ा सा लाइट कम है, तो इसके वजह से सन का लाइट ज़्यादा है, तो इसके वजह से आपको क्या होता है कि ये आपको पूरा, मतलब डे टाइम में भी आपको नहीं दिखता है ये स्काई, मतलब नाइट स्काई में जो स्टार्स दिखता है और जो ये डॉट्स होता है, ये सब आपको नहीं दिखता है। द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कि सन हो गया, मून हो गया, ये जो ब्राइट डॉट्स हो गया, ये जो स्काई में आपको दिखता है ना, ये सबको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। क्या होगा ना, कुछ सम सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होगा ना, बिग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा, बिग होगा, एंड क्या होगा, हॉट भी होगा। बिग होगा और क्या होगा, हॉट भी होगा। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज जो बिग एंड हॉट होता है, ये किससे बना हुआ है, गैसेस से बना होता है। क्या किससे बना होता है, गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये होगा कि इस जो गैसेस से बना होता है ना, ये जो टोटल ऑब्जेक्ट जो होता है सेलेस्टियल बॉडीज, ये क्या होगा, इसका ओन हीट एंड ओन लाइट होगा। ओन हीट एंड लाइट। क्या होगा, ओन हीट एंड लाइट होगा। एंड एंड ये जो ओन हीट एंड लाइट होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा एमिट भी करता है, ठीक है ना, ज़्यादा एमिट करता है। दस दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो क्या होगा, जिसके पास ओन हीट है एंड ओन लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार। सन क्या है, सन एक स्टार है। सन एक क्या है, स्टार है। तो क्या होगा, अब देखोगे कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये जो डॉट्स आपको बताया था मैंने पहले, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, जिसके पास हीट एंड लाइट है,
इसके पास लाइट है, तो इसकी वजह से हमको क्या बोल रहे हैं, इसको स्टार बोल रहे हैं। और ये क्या है, ये नाइट स्काई में जो काउंटलेस ब्राइट ऑब्जेक्ट है ये सिमिलर टू द सन, बिकॉज क्योंकि इसके पास ओन हीट है एंड लाइट है, इसके वजह से ब्राइट करता है, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। क्या बोल रहे हैं इसको, बोल रहे हैं कि ये जो टीनी ऑब्जेक्ट है ना, ये टीनी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है हमारे यहाँ से, तो इसके वजह से हम इसका हीट एंड लाइट फील नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सपोज एरोप्लेन हो रहा है स्काई में, है ना, तो आपको क्या नज़र आता है, जब एयरपोर्ट में दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जब स्काई में उड़ता है तब क्या होता है, ये बहुत छोटा टीनी नज़र आता है। तो ऐसा ही जो हमारा जो स्टार होता है, जो ट्विंकलिंग स्टार होता है, ये भी बहुत दूर है हमारे यहाँ से, अर्थ से, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम जो लाइट एंड हीट है वो फील नहीं कर सकते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई देखते समय आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। क्या होगा ना, वेरियस पैटर्न फॉर्म करता है। जो स्टार्स होते हैं ना, अभी हमें देखेंगे कि ग्रुप्स में रहता है ना स्टार, ये जो स्टार होते हैं ना, ये कभी ग्रुप में आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि ग्रुप में रहता है ना, ये ग्रुप हो गया, ये हो गया ग्रुप, तो इसका हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार। ग्रुप्स ऑफ स्टार जो पैटर्न फील करता है ना, ये ग्रुप्स ऑफ स्टार मिलके, इसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टेलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और जो बिग बेयर है वो वन सच कॉन्स्टेलेशन, एक कॉन्स्टेलेशन है। मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टेलेशन मतलब जो स्टार मिलकर जो पैटर्न बनाता है उसको। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि जो होता है ना वो इजीली क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें 7 स्टार रहता है, 7 स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। आप अपनी फैमिली में या फिर आसपास जो नेबर हैं उनसे एक बार बोलिए कि आपको स्टार्स दिखाने के लिए, स्टार्स, प्लैनेट, ये सब दिखाने के लिए स्काई में। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नॉर्थ विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। क्या होता है ना, जो एंशियंट टाइम में क्या करते थे, एंशियंट टाइम में जो होते थे ना, ये क्या करते थे ना, एंशियंट टाइम पे जो पीपल्स रहते थे तब क्या करते हैं ना, जो डायरेक्शन देखने के लिए, अभी हम जो कॉम्पास यूज़ करते हैं, अभी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं ना, तो तब क्या करते थे, तब वो लोग जो नॉर्थ स्टार है, हेल्प मतलब स्टार की मदद से क्या करते थे, डायरेक्शन पता करते थे। स्टार की मदद से क्या करते थे, डायरेक्शन, दे फाइंड डायरेक्शन, क्या करते थे, दे फाइंड डायरेक्शन। स्टार की मदद से क्या करते थे, दे फाइंड डायरेक्शन पता करते थे। तो अभी क्या होता ना, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो होता है नॉर्थ साइड में, ये हो गया नॉर्थ, ये गया साउथ, ये गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो अभी क्या करते थे ना कि नॉर्थ, जब ये नॉर्थ साइड में एक स्टार होता था, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ स्टार। इसका हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार की मदद से क्या करते थे, पता करते थे कि कौन सी डायरेक्शन ये है। तो अभी इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार हम बोल रहे थे अभी तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल स्टार बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये क्या करते हैं ना, जो स्काई होता है, स्काई में अभी नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको ये मिलेगा, ये वेस्ट में भी नहीं मिलेगा, साउथ में भी नहीं मिलेगा, ईस्ट में भी नहीं, आपको नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा ये पोल स्टार। और कैसे समझोगे कि ये पोल स्टार है, बहुत सारे स्टार होते हैं ना स्काई में, तो क्या होगा ना, सप्तऋषि।
सप्तऋषि का जो फॉर्म बनता है ना, ये ऐसे, तो ये क्या होगा ना, ये लास्ट के जो 2 स्टार्स होते हैं, ऐसे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, जो स्टार में जाके रुकता है ये, उसको हम बोलते हैं कि नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। क्या होगा ना, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी होंगे जिसके पास उनका खुद का हीट नहीं है, हीट एंड लाइट नहीं है खुद का। दे आर ऑल लीड बाय द लाइट फ्रॉम लाइट ऑफ द स्टार्स। क्या होता है, दूसरे का लाइट से लीड करता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जो क्या होता है ना, जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से हीट एंड लाइट कलेक्ट करता है, और जिसके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, जिसके पास ओन हीट एंड लाइट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं प्लैनेट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लैनेटाई एंड इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। प्लैनेटाई जो है, प्लैनेटाई से प्लैनेट जो नेम जो है वो आया है। एंड विच मीन वंडरर्स, वो जिसका मतलब क्या होता है कि वंडरर्स होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट। जो अर्थ में हम जो लिव मतलब जो रहते हैं हम अर्थ में, अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, इसको ये अर्थ है, राइट। अर्थ पे हम लोग रहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट्स है, ठीक है, ये क्या है, प्लैनेट्स है। एंड ये जो अर्थ है यहाँ पे, जो एक्चुअली ये तो प्लैनेट है, मतलब इसके पास हीट नहीं है, लाइट भी नहीं है, राइट। तो ये कोई भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से या फिर कोई स्टार से ये लाइट कलेक्ट करता है, राइट। तो वो स्टार कौन है, सन है। सन क्या है, सन क्या करता है, अर्थ में लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। सन जो है, सन ना हमारे यहाँ से नियरेस्ट है, ठीक है। इसके वजह से इसका हीट जो है, हीट एंड जो लाइट है, ये हमारा अर्थ पे आता है, और अदर स्टार बहुत दूर है, तो इसकी वजह से हम लोग उसका हीट एंड लाइट फील नहीं करते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब क्या होगा ना, हम अगर ज़्यादा दूरी से, सपोज हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं, अर्थ को दिख रहे हैं। तो क्या होगा, ये आपको ना मून की तरह ही दिखेगा, मून की तरह दिखेगा। क्यों, क्या होगा, क्यों मून की तरह दिखेगा, क्योंकि मून जो है हाँ, क्या होगा, जब आप यहाँ से देखोगे ना अर्थ को, तब क्या होगा, आपको ना ये मून की तरह ही ब्राइटनिंग होता दिखा जाएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट। तो मून जो है, ये तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको तो अर्थ जो है वो मून की तरह शाइनिंग होते दिखा जाएगा, दिख रहे हैं। अब क्या होगा ना, अब ये जो मून है, ये क्या है ना, अर्थ के एक सैटेलाइट है। मून क्या है, अर्थ के एक सैटेलाइट है। मून क्या है, अर्थ के एक सैटेलाइट है, जो अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो क्या होगा, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। ये क्या करता है ना, अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो क्या होगा ना, अर्थ के नियरेस्ट जो सैटेलाइट है, ये क्या है, मून है। क्या है, मून है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। अर्थ को लेके टोटल 8 प्लैनेट होते हैं। अगर अर्थ को हम छोड़ दें तो 7 अदर प्लैनेट्स होते हैं।
दे ऑल गेट, जो अर्थ को छोड़ के आपका हो गया मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, तो ये जो 7 अदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट कहाँ से लेता है, या सन से लेता है, ठीक है ना। वो कहाँ से हीट लेता है, जो 7 अदर प्लैनेट्स होते हैं, जो 7 अदर प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सन से हीट एंड लाइट जनरेट करता है। एंड क्या होगा ना, कुछ कुछ जो 7 अदर प्लैनेट्स हैं उनके पास तो खुद का सैटेलाइट भी है, लाइक मून। एंड ये पे जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी दे रखे हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये 3 प्लैनेट्स हो गया, तो इसके पास है ना खुद का रिंग है। और ये जो रिंग होता है ना, ये रिंग आपको दिखेगा अर्थ के, ये जो रिंग दिखेगा ना आपको, इस खुद के पास जो रिंग होता है ना, ये रिंग क्या होगा ना आपको दिखेगा। अगर आपके पास टेलीस्कोप है, पावरफुल जो टेलीस्कोप है, अगर उससे आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा आज से ही कि उसके पास जो रिंग होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम जो रेस्ट जो पेजेस है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप ज़रा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी मिस्टेक मुझसे होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।